आती है दोष, दूसरों पर दोष ना लगाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस शब्द का प्रयोग आज हम बाइबल से जानेंगे और बाइबल में इस बात को प्रमाणित करता है कि बाइबल में जब से आदम और हव्वा ने पाप किया उसके बाद फिर इस बात को हम जानते हैं कि किस प्रकार से दोष हमारी ज़िंदगी में आया। आज वो दोष हमारे और आपकी लाइफ में, हर एक घर में, हर एक परिवार में, हर एक ज़िंदगी में, यहाँ तक कि हम ये सोचते हैं और हमें पता भी है कि चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, एक दूसरे पे दोष लगाने से कभी नहीं चूकते हैं, एक दूसरे पे उंगली उठाने से कभी चूकते हैं, क्योंकि कोई भी बात, छोटी या बड़ी बातों में एक दूसरे पे दोष लगाते हैं। आपको बता दें परमेश्वर का वचन जो आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं और उसके बाद बताएंगे कि ये दोष शब्द का उत्पत्ति कहां से हुई, इस दोष शब्द कहां से आया, किस तरीके से पैदा हुआ और ये दोष शब्द आज हमारी और आपकी ज़िंदगी में किस प्रकार से काम करता है। ये शैतान का एक तीर है, एक चाल है जो हम और आप उसकी चाल से बच नहीं पाते हैं और ये दोष एक दूसरे पे हम मरते रहते हैं। हर एक घर में, परिवार में, खासकर देखो घरों में, परिवारों में, मियाँ बीवी में, झगड़ों में, पता नहीं कितने लोगों, ऑफिस, दफ्तरों, जहाँ पर संसार का हर एक मनुष्य, हर एक स्त्री, हर एक बच्चा, सब इसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि इससे ये निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों में कहीं कुछ हो जाता है तो सबसे पहले होता है कि ये तुम्हारी वजह से हो गया, तुम्हारी वजह से हो गया, ये तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। हम क्या करते हैं कि एक दूसरे पे दोष लगाते हैं और ये दोष की शुरुआत कहाँ से हुई, आज हम इस बात को बाइबल से जानेंगे, क्योंकि ये इस दोष के जो शैतान का ये चाल है, ये तीर है, इससे कोई भी नहीं बचा हुआ है। हम देखते हैं, हम जानते हैं कि किस प्रकार से ये दोष हमारे और आपकी ज़िंदगी में काम करता है। ये शत्रु का एक हथियार है जो बहुत तेजी से, बहुत पावरफुल तरीके से हमारे और आपकी ज़िंदगी में काम करता है। हमें इससे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ये बात भूल जाते हैं कि हम जब दोष लगा रहे हैं किसी के ऊपर तो फिर हमारे ऊपर भी वो बात प्रमाणित होती, क्योंकि हम आपके लिए मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय उसका 1 और 2 पद पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो, चाहे दोष ना लगाओगे तुम पर भी दोष ना लगाया जाएगा। अगर दोष लगाते हो आप, अगर किसी के ऊपर एक उंगली उठाकर दोष लगाते हो कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, तुमने ये काम किया कि तब ऐसा हो गया, तो अगर तुम ऐसा ना करते तो ऐसा ना होता, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने शब्द होते हैं जो आप याद करिए कि अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बीवी, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने ऑफिस में, अपने घरों में, मोहल्ले वालों से, अगल बगल रहने वालों से, लोगों से मिलने वालों से कितनी बार ये शब्द का प्रयोग करते हैं लोग कि तो इस वार शत्रु की इस चाल से कोई भी बचा हुआ नहीं है। हमें इस चाल से बचने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो काम ये करता है वो है दोष। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, लिखा है। और लिखा है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर आप दोष लगाते हो, एक उंगली किसी की तरफ उठाते हो तो आप उठाकर देखिए कि आपकी तरफ भी 3 उंगलियां उठती हैं। ऊपर से आपका जो अंगूठा, थम्स होता है, ये किस प्रकार से उन उंगलियों पे दबाव बनाता है, यानी कि अगर एक बात के लिए आप किसी पर दोष लगाते हो तो 3 उंगली आपकी तरफ है। इसका मतलब इससे ज्यादा कि आप दोष लगा रहे हो, उससे कहीं ज्यादा आप दोषी हो, उस गुनाह को आप कर रहे हो, आप दोषी बन रहे हो, क्योंकि जिस बात में आप दोष लगाते हो उसी बात में लिखा हुआ है, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि ये दोष आया कहाँ से, किस प्रकार से ये दोष काम करता है और किस प्रकार से दोष हमारी जिंदगी और आपके लाइफ में हर दिन इस शब्द का हम प्रयोग करते हैं। और इस शब्द को आया कहाँ से तो हम आपको बताना चाहते हैं। हम जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब, वहाँ पर जाते हैं, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आदम को बनाया, तो याद रखिए यहाँ पर कि जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी थी कि तुम वाटिका के जो एक बगीचा लगाया था उसमें आदम के लिए बहुत चीज़ें, खाने पीने की सामानों का पेड़ पौधे लगाए थे, खाने पीने के पेड़ पौधे थे, उन सबके फलों को खा सकता था, लेकिन उसमें परमेश्वर ने मना किया था कि एक पेड़ का फल तो कभी नहीं खाना, और ये बात आदम से कही थी। लेकिन इसी बात
को हव्वा ने क्या किया, जब शैतान ने उसे उकसाया, शैतान ने उसे बहकाया, तो हव्वा ने इस बात को जो परमेश्वर ने आदम से कही थी, आदम तो नहीं तोड़ा, लेकिन उसके द्वारा क्या हुआ कि उसके लिए जो स्त्री तैयार की गई थी, वो स्त्री ने वो गुनाह किया। सबसे पहला गुनाह जो किया इन्होंने परमेश्वर की नज़र में कि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। और उसके बाद जब वो आज्ञा, सबसे पहला पाप था कि आज्ञा को तोड़ा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन्होंने अपने आप को छिपाया। और उसके बाद जब परमेश्वर इनके पास आया तो किस प्रकार से ये परमेश्वर से बात कर रहे हैं, देखिए किस प्रकार से दोष काम करता है। और वो दोष आज हमारे और आपकी जिंदगी में काम करता है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 8 पद। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका में वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं यहाँ हूँ। शब्द के बारे में सुनकर डर गया था, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया था। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिसने फल खाने का मैंने मना किया, फल खाने को लिखा, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझको मना किया था, तूने उसका फल खाया। आदम ने कहा, अब यहाँ पे सुनिए, देखिएगा अब आदम किस प्रकार से दोष लगा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे लिखा है, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। जिस स्त्री को, यहाँ पर कहना चाहिए था आदम को कि हाँ खुदा बाप, मैंने तेरी आज्ञा को तोड़ा है, मैंने तेरे हुक्म को नहीं माना है, मैंने तेरे हुक्म को तोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है आदम, तुरंत दोष लगाने लग गया और कह रहा है, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रखा है, उस स्त्री ने खिलाया और मैंने खा लिया। आदम क्या इतना बेवकूफ था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी, तो आदम को तो समझना चाहिए, चलो स्त्री ने तो तोड़ा था, स्त्री ने खाया, लेकिन आदम को तो नहीं खाना चाहिए। आदम को तो मालूम था, क्योंकि ये आदेश आदम को मिला था, स्त्री को नहीं मिला था। उस समय स्त्री नहीं थी, उस समय स्त्री नहीं बनाई गई थी जब आदम को यह आदेश मिला था कि सब वृक्षों का फल खाना, लेकिन उस वृक्ष का फल नहीं खाना। ये बात आदम को बोली गई थी। फिर आदम को मालूम था कि इस स्त्री ने उस वृक्ष का फल तोड़ा है, खाया और मुझे खिला रही, तो मैं क्यों खाऊं, कम से कम आदम को। लेकिन आदम खाया भी, और अब खाने के बाद क्या कहता है यहाँ पर, जब मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, यहाँ पे 3:12 में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 3:12 में लिखा है, आदम कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। अब इस बात को आदम अपनी पत्नी पर जो क्या है दोष लगा रहा है, अपनी पत्नी पे दोष मढ़ रहा है, क्योंकि आदम को तो समझना चाहिए था, क्योंकि आदम को परमेश्वर ने हुक्म दिया था और उसकी पत्नी तो उस समय थी भी नहीं, लेकिन आदम को समझना चाहिए था। आदम वहां पर जाता और कहता, खुदा बाप हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझसे गुनाह हो गया, क्योंकि परमेश्वर जो है दयालु परमेश्वर है, वो गुनाहों को माफ करने वाला परमेश्वर है। लेकिन उसने क्या किया, उसने दोष लगाना शुरू कर दिया। तुरंत दोष लगाया, किस पर दोष लगाया? अपनी पत्नी पे दोष लगाया। और जब परमेश्वर ने उसकी पत्नी से पूछा, तो पत्नी का जवाब सुनिएगा क्या कहती है पत्नी किस प्रकार से। अब देखिए दोष की शुरुआत किस तरीके से होती है, एक दूसरे पे दोष मढ़ने की शुरुआत किस तरीके से होती है। तो यहाँ लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। किसने बहका दिया? सर्प ने बहका दिया। अब एक दूसरे पे दोष रख रहे हैं। कई बार हमारे और आपके जीवन में यही हो रहा है कि हम गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं और दूसरे पे दोष लगा रहे हैं, दूसरे पे अपने दोषों को मढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि इसकी वजह से हो गया, इसने ऐसा किया, इसकी वजह से हमने ऐसा काम कर लिया, अगर ये ना आगे हमें उत्साहित करता तो शायद हम ये ना करते हैं। ऐसा है दुनिया, बहुत सारी चीजें, पता नहीं कितने दोष आप अपनी जिंदगी में सोच सकते हैं कि मैंने कहाँ पे किस चीज पे हम दोष लगाते हैं। अपने बच्चों में झूठ बोलते हैं, अपने परिवार, अपने पत्नी, अपने बीवी, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप से, अपने ऑफिस, अपने दफ्तरों में, अपने मोहल्ले वालों, अगल बगल रहने वालों से जिससे हम मुलाकात करते हैं, रिश्तेदारों से, उसमें कितनी बार हम दोष लगाते हैं एक दूसरे पे, फिर दोष मरते हैं कि तुम्हारी वजह से हो गया, तुम्हारी वजह से हो गया, तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा किया था, तुमने मुझे उकसाया था, तुमने मुझे ऐसा किया था। ये दोष की शुरुआत यहाँ से हुई और इसके बाद फिर ये दोष का सिलसिला शुरू हो गया और आज तक भी हमारे और आपकी जिंदगी में ये दोष का सिलसिला
सिलसिला चालू है। शत्रु की जो चाल थी, कहते तो है कि हम परमेश्वर के साथ हैं, लेकिन परमेश्वर की आराधना करते, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है। तो जांचिए, क्या आपके अंदर ये बात है कि आपने कभी किसी को दोष लगाते हो? क्या आपने घर में किसी के ऊपर दोष लगाया है? क्या आपने चर्च में किसी के ऊपर दोष लगाया है? कि क्या आपने अपने चर्च के मेंबर पे किसी पे दोष लगाया? आपने पादरी पे, अपने चर्च के किसी मेंबर पे और उंगली उठाई है कि तुम तो वैसे हैं, वे वैसे हैं? किसी बात में आप दोष लगा सकते हो। किसी को कम आंकना, किसी को ज़्यादा आंकना, किसी की बहुत सारी चीज़ों को, बातों का दोष हो सकता है, जो बहुत तरह की, किस प्रकार से आप ये अच्छे समझदार हो, आप समझ सकते हो कि हमने अपनी ज़िंदगी में कितनी बार हम कितने लोगों पे दोष लगाते हैं। लेकिन आप याद रखिए कि बाइबल बताती है कि दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाएगा। अगर तुम दोष लगाते हो, जिस बात की तरफ एक उंगली उठाते हो तो तुम्हारी तरफ 3 उंगलियां हैं, और ये प्रमाणित करते हैं जिस बात पे तुम दोष लगा रहे हो वही बात पे तुम भी दोषी ठहरते हो। और जो ये शैतान की चाल थी, आज्ञा न तोड़ना का, कि आज्ञा तोड़ी जाए, और आज भी हम और आप कितने क्या करते हैं कि आज्ञाओं को तोड़ते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते ही नहीं है और उसकी आज्ञाओं को तोड़ते रहते हैं। और दूसरी बात है कि दोष लगाना, अब यहाँ पर जो हुआ है कि ये दोष लगाने लगे, इसके पहले की दूसरी बात ये थी कि ये छिप गए, और आज क्या कर रहे हैं कि हम आज्ञा को तोड़ते हैं और छिपते भी हैं, और फिर हम दोष भी लगाते हैं। एक दो अपने गुनाहों को छिपाने की कोशिश करते हैं, अपने अपराधों, अपने पापों को छिपाने की कोशिश करते हैं, और उसी अपराध को हम दूसरे पे मरने की कोशिश करते हैं, दूसरे पे थोपने की कोशिश करते हैं, दूसरे पे बोलने की कोशिश करते हैं कि इसकी वजह से हो गया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आदम चाहता तो खुदावन से दुआ कर सकता था, माफी मांग सकता था, प्रभु मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे, मुझे दोष नहीं लगाना चाहिए, मैं दोष नहीं लगा सकता मैं किसी पर, क्योंकि ये बात तो खुदावन ने आदम से बोली थी, और आदम के द्वारा ही, आदम ही ने दोष को लगाना शुरू कर दिया। आदम के मुंह से ये दोष शब्द का निकला, उसके बाद फिर हव्वा ने भी दोष लगाया, और जिसकी वजह से इन पर उस गुनाह का भार पड़ा, और जिसकी वजह से इस वाटिका से उन्हें निकाल दिया गया। ये एक पाप था, और ये पाप, ये गुनाह था, और इस गुनाह में आज हम सब फंसे हुए हैं। ना तो हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, कितनी बार हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, और कितनी बार हम कितने दूसरों पे दोष लगाते हैं। खुदा के लोगों, कम से कम आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, आप परमेश्वर के वचन को जानते हो, तो आप इस वचन को पढ़िए और ध्यान दीजिए कि किस प्रकार इन लोगों ने दोष लगाया है। कम से कम अपनी आदत को सुधारिए, क्योंकि अगर आप दोष लगाते हो तो आप शत्रु के चंगुल से आजाद नहीं हो। शत्रु का वार बार बार आप पर काम करता है। जितनी बार आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हो, वहां पे शैतान का वार काम करता है। जहां पर आप दोष लगाते हो, वहां पे शैतान का अपनी चाल काम करती है, क्योंकि आप परमेश्वर के अनुग्रह से, वही जहां पे आपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, वहीं से परमेश्वर के महिमा से दूर हुए, और उसी जगह से शत्रु का पूरा जोर आप पर काम करने लगता है। लेकिन यहाँ पर अगर फिर भी आप परमेश्वर से माफी मांगते हो कि प्रभु मुझसे एक गलती हो गई है, मुझे माफ कर, तो परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, और वो हमें माफ करने वाला परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने माफी नहीं मांगी, इन्होंने तौबा नहीं किया, वहां पर अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया। बाइबल बताती है कि इन्होंने सीधा क्या किया, एक दूसरे पे दोष लगाने लगे। और ये बात हम और आपके जीवन में कितनी बार बीतती है, हमें और आपको जांचने की जरूरत है। खुदा के लोग, अपने आप को जांचिए और इस भ्रम से निकलिए, क्योंकि अगर आप इन बातों को इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, तो आप परमेश्वर की बातों को नहीं, शैतान की बातों को फॉलो करते हैं, शैतान की बातों को लेकर अपने जीवन में काम करते हो, क्योंकि शैतान आपको बहका रहा है, आपको परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ने को बार बार उत्साहित करेगा, दूसरे पे दोष लगाने के लिए उत्साहित करेगा, अपने पाप को छिपाने के लिए उत्साहित करेगा। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? अगर अभी भी आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के नहीं बल्कि शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं, और शैतान के शब्दों को बार बार वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, शैतान की हर एक चाल को इस्तेमाल कर रहे हैं। आज अभी भी समय है कि बाइबल बताती है, जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तुम दूसरे पे दोष ना लगाओगे, तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। इसकी वजह से क्या हुआ है कि इन्हें एक दुख के साथ इन्हें बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने फिर इन्हें वाटिका से निकाल दिया, और इन पर एक श्राप सा आ गया, और परमेश्वर ने आदम के द्वारा जमीन को श्राप दे दिया, जिसकी वजह से आज जमीन श्रापित है। इसीलिए हम जब भी कुछ खाते हैं, खासकर मसीही लोगों के लिए, तो हमें दुआ कर कर खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कुछ जमीन में पैदा हो रहा है वो सब श्रापित है, वो सब चीजें श्राप है, क्योंकि परमेश्वर ने जमीन को, भूमि को श्राप दिया है, और श्राप की वजह से ये सब चीजें श्रापित है। इसे हमें खुदावन यीशु मसीह के लहू में
शुद्ध करने की जरूरत होती है। जो कुछ हम खाते हैं उसे शुद्ध करना यानी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है कि उसको हम खुदावन यीशु मसीह के लहू में शुद्ध करके हम खा सकें। और दूसरी बात ये थी कि वह परमेश्वर ने फिर स्त्री और सांप के बीच में एक बैर रखा है, जो आज बैर हमारे और आपके बीच में हमेशा बना रहता है। जो वो शत्रु जो बैरी है वो नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। ये बैर है क्योंकि शत्रु ने यहाँ पे उकसाया था और परमेश्वर ने बैर रख दिया, क्योंकि वहाँ पर एक जो परमेश्वर ने बनाया था उन पर जीवों में सबसे ज़्यादा द्रुत था वो सांप था। और सांप यानी कि उस समय बोलता होगा क्योंकि उसने बात की है हवा से। अब किस तरह वो चलता था नहीं चलता था ये नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन ये बताता है कि परमेश्वर ने उसे श्राप दिया कि तो अब से तो पेट के बल चलेगा और मिट्टी चाटता रहेगा। अब वो उसके पैर थे या नहीं थे ये तो परमेश्वर का वचन ही बताया गया, परमेश्वर का आत्मा ही उजागर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर उसके ये श्राप जरूर मिला था कि तू आपसे पेट के बल चलेगा और मिट्टी चाटा करेगा। और स्त्री और उसके बीच में बैर उत्पन्न किया गया है। और उस बैर को जो आज भी अगर हम किसी जानवर या सांप को देखते हैं तो इतनी ज़्यादा बैर होता है कि हम उसे मारने की भी कोशिश करते हैं, मार देते हैं। और शत्रु भी आपको ही हमेशा ख़त्म करने की कोशिश करता है। और शत्रु नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर की आराधना करो, वो आपको बार बार उत्साहित करेगा परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने को और दोष लगाने को, पाप को छुपाने को। कहीं आप इन चीज़ों में फंसे तो नहीं हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन चीज़ों को अपने अंदर जांचिए और इन चीज़ों से निकलिए, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का दोष हो या आप आज्ञा तोड़ने वाले हो। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष दे। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि खुदावंद तेरे वचन को सीखा कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। प्रभु अगर हमारे अंदर ऐसी कोई बात है जो अक्सर हम एक दूसरे पे दोष लगाया करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ करता हूं कि ये दोष लगाने वाली आत्मा यीशु के नाम में निकल जाए। हर एक पाप को छुपाने वाली आत्मा यीशु के नाम में निकल जाए। हर एक खुदावन के हुक्म को तोड़ने वाली आत्मा को यीशु के नाम में निकल जाए। प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, सबकी मदद करो, सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।